9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए हलाक और लापता अफराद की तफसीलात से हुकूमत को आगाह किया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के तहरीरी मुतालबात पर शिकवार जवाब तैयार कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ है कि 9 मई के मामले पर इसलिए कमीशन नहीं बन सकता कि मामलात अदालतों में ज़ेर समात हैं। बाज़ अफराद को फौजी अदालतों से सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पहले PTI हलाकतों की तफसीलात फराहम करे, लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात ना होने तक रिहाई के लिए कैसे कोई इक़दाम किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाबात पेश कर देगी। स्पीकर हुकूमती जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त का फैसला करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमती कमेटी का PTI के मुतालबात के जवाब में अपना मौक़िफ़ तैयार करने की खबर और उसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत से बाहमी मुशावरत कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में मज़ीद 1 हफ़्ता लग सकता है। हुकूमत ने अगर 7 दिन में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया ना दिया तो मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। कहा कि बानी PTI ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो इसका मतलब ये होगा कि वो सच अवाम के सामने नहीं लाना चाहते। हुकूमत ज़रा सी भी मुखलिस होती तो फ़ौरन कमीशन बनाती। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से पहली परवाज की गवादर लैंडिंग वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान, चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि गवादर को मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में अहम राबता बनाने का संग मील अबूल कर लिया। ये काम CPEC से पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का अज़्म बज़रिया CPEC खित्ते की तरक्की था। आज इस मुश्तरका अज़्म की तकमील के मज़ीद करीब पहुँच चुके हैं। गवादर पहली परवाज से पहुँचने वाले मुसाफिरों का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। 4300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को वरगला कर 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। इन्होंने नौजवानों को दूसरों की बेटियों पर भरे जलसों में आवाज़ें कसना सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बानी PTI परवार डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि कभी ये नहीं कहेंगी कि मुखालिफ को गाली दो या बुरे अलक़ाबात से नवाजो। सोशल मीडिया की वजह से मुल्क में झूठ का सैलाब आ गया है। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कल ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। आइनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजेस कमेटी ने ये केस 27 दिसंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो जजेस कमेटी के रुकन है मगर उन्हें इजलास का पता ही नहीं चला। जजेस कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास केस ट्रांसफर का कोई इख्तियार नहीं। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि केस किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्काम को वार्निंग।
हज 2025 की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास में हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि हुज्जाज कराम को हज 2025 से मुतालिक तरबियत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। CDA अमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए होटल्स की तामीर पर जामे रिपोर्ट तलब कर ली। CDA को शहरियों के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ सिफारती कामयाबी की सनत है। कुर्रम में बग्गन और मुलका इलाकों को खाली करवा कर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बग्गन ऑपरेशन में पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। फरीक़ैन की मर्जी से बग्गन में 8 बंकर्स को गिराया जा चुका है। कुर्रम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज़ में जाने का इम्कान है। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बग्गन मुतासरीन को उनके इलाकों में भिजवा दिया जाएगा। पारा चनार जाने वाले माल बरदार गाड़ियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD कुर्रम में दर्ज। 19 मुल्ज़िमान नामजद और 20 नामालूम अफराद शामिल। हमले में एहलकार, 2 ड्राइवर शहीद और 4 एहलकार जख्मी हुए थे। मराकश कश्ती सानहे के मुतासरा खानदान अपने प्यारों की तलाश में। गुजरांवाला के सगे भाई हारून और उज़ैर कश्ती हादसे के मुतासरीन में शामिल। उज़ैर बच गया, हारून जान से गया। खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान अजमल भी मोरितानिया में लापता। बेटा कश्ती हादसे का शिकार हुआ या जिंदा है, वालिद ला इल्म। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला एक मुल्जिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात होगी। वाशिंगटन DC में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हलफबरदारी की तकरीब इंडोर होगी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिर सकता है। तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हलफबरदारी से कबल कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली निकाली गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि मुल्तान में सेल 156 भट्टे जब तक जिगजैग टेक्निक पर नहीं आएंगे, डीसील नहीं किए जाएंगे। पंजाब असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों को जुर्माने किए गए। पहली बार भट्टों को QR कोड लगाए गए हैं। शहरी हुदूद में अभी तक कोई भट्टा नहीं है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सारी दुनिया में मजाक बन गया है। बानी PTI कह चुके हैं कि फैसले का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुलेगा। कराची में कोरोना की वबा फैलने की खबर पर वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का बयान। कहा कि 100 से ज़्यादा टेस्ट करने के बाद सिर्फ 7 लोगों का कोरोना मुस्बत आया। कोरोना मौसमी फ्लू की तरह है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया भर में अब कोरोना को फ्लू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मौसमी फ्लू और इन्फ्लुएंजा में मुब्तला लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट करवाया गया था।